बेचारा बताकर हमला बोलने वाले सज्जाद लोन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाया है। सज्जाद लोन ने मुख्यमंत्री के दावे को बेतुका बताया। असल में मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि डॉक्टरों वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने नहीं किया, बल्कि एक युवती की शिकायत से हुआ था, जिसे प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया था, जिसके बाद जांच करते हुए एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। ये बताते हुए मुख्यमंत्री ने इंग्लिश का मुहावरा भी पढ़ा कि Hell hath no fury like a woman scorned, यानी धोखा खाई या बेइज्जती सही हुई महिला का क्रोध सबसे भीषण होता है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर हमला बोलते हुए सज्जाद लोन ने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता कि वो ऐसी बकवास बात करें। वो क्या संकेत देना चाहते हैं? उनकी टिप्पणी अपमानजनक और गलत है। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सज्जाद गनी लोन अमूमन हमलावर रहते हैं और इस बार तो उन्हें मौका तब मिला जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जिक्र एक सभा में किया और फिर उन्होंने एक इस तरह की टिप्पणी की जिस पर सज्जाद लोन ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। सीधे रुक कर लेते हैं सरोज कफील का, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सरोज, अमूमन हमने देखा है कि सज्जाद लोन निशाना साधते रहते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर, और इस बार जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया है, सज्जाद गनी लोन को शायद उन्होंने खुद ही मौका दे दिया। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तब भी उन्होंने शुरुआत ही की सीएम को मिस्टर बेचारा कह रहे हैं कि रियल मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो एक समिट हुआ था दिल्ली में 2 दिन पहले, वहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया था यही दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से, जहां पर उन्होंने कहा था, वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से एक जो लड़की है हार्ट ब्रोकन, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि किस तरह से लीड हुआ फिर इस टेरर नेक्सस की तरफ, जो यहाँ की पॉलिटिकल गलियारों में हकीकत कहें तो सही नहीं गया है। न सिर्फ सज्जाद लोन, कई सारे और पॉलिटिशियंस जो है इस वक्त बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और कहीं ना कहीं सज्जाद लोन ने ये भी कहा कि फादर जो इनके हैं वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, सीएम जो है यानी कि इनके बेटे उमर अब्दुल्ला ये भाजपा की बोली बोल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन हमें कहीं ना कहीं क्लियर करना है, क्योंकि यही वो सीएम है जिसने वोट बटोरे थे हम सबको कह के कि हम लोग बीजेपी से हैं, लेकिन जो इस वक्त वो दिल्ली में नरेटिव दे रहे हैं वो कुछ और होते हैं, जब वो कश्मीर लौटते हैं उनका नरेटिव कुछ और होता है। लेकिन इस तरह के बयान स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से उनको नहीं देने चाहिए, ये बिल्कुल जेब नहीं देता स्पेशली एक सीएम के लिए। तो इस तरह से आप देखिए विवाद छिड़ा है। अब सीएम उमर अब्दुल्ला भी 9 तारीख को यहाँ वापस आएंगे, उसके बाद जरूर ये लाजिम है कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो घेर लेंगे उन्हें इन स्टेटमेंट्स पे। बिल्कुल सरोज, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस स्टेटमेंट पर अब जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी सवाल उठा रही हैं कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री आखिर कैसे दे सकते हैं। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा नेटवर्क इसका फरीदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक भांडा फोड़ हुआ है, और उस पर इस तरह का बयान देना ये कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है। सरोज, देखिए जो डिटेल उन्होंने दी, जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है वो बिल्कुल डिटेल सिक्योरिटी के हवाले से ही दे रहे हैं पूरा वो, लेकिन कह रहे हैं कि क्या वजह थी, किस तरह से लीड हुआ, कि एक हार्ट ब्रेक होता है एक लड़की का, उसके बाद पुलिस पे कन्फ्रंटेशन करती है, वो कहते हैं कि जो इन फला फला शख्स है, मैंने सुना है जो नौगाम की अभी आप लोगों ने पोस्टर्स लगाए थे इसमें उसका नाम आ रहा है। उसके बाद एक मौलवी से पूछताछ होती है, तो उसके बाद वो मौलवी एक डॉक्टर का नाम देता है, फिर एक और डॉक्टर का नाम आता है। तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरोज, जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की उसी पर सवाल है। सरोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जी जुड़े हुए हैं। सोडी सर, जरा बताइए, एक मुख्यमंत्री को इस तरह की स्टेटमेंट देना, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन पर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की हर तरफ वाहवाही हो रही है, और उसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है। देखिए जैस्मिन, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारे पुलिस कर्मी या सिक्योरिटी एजेंसी जिन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात लगा के इतने बड़े आतंकवादी हमले को विफल किया। देखिए 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोजिव जो हैं वो रिकवर हुए। पूरे देश में फैला हुआ जो व्हाइट कॉलर आतंकी नेक्सस है उसको बस्ट किया,
और किस तरह पूरे साइंटिफिक तरीके से मेटिकुलसली ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको अंजाम दिया। और फिर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक मंच पे ऐसा बयान देते हैं कि ये जो पूरा नेक्सस था वो बस्ट हुआ क्योंकि एक लवर जो थी उसको धोखा मिला और उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जाके पुलिस को जानकारी दी। देखिए, डे 1 से हमें ये जानकारी मिल रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था जिसमें ये बताया था कि वो लोग जो पोस्टर लगा रहे थे उनको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था नौगाम इलाके में, और वहां से ये पूरा जो पूरा नेक्सस था वो बस्ट हुआ है। देखिए, उमर अब्दुल्ला क्योंकि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके पास नहीं है, उनके पास कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जाती, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला को रूमर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए, अफवाहों पे यकीन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल पे असर पड़े। वक्त ये है कि जो सुरक्षा बल हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि देश में होने वाला सबसे बड़ा आतंकी हमले को उन्होंने समय रहते विफल किया। बिल्कुल तेजिंदर सर, और क्या हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसने दशकों तक आतंकवाद का दंश झेला है और अब जब इस तरह के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो रहा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की स्टेटमेंट्स और इतनी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी सीरियसनेस नजर नहीं आई उनकी स्टेटमेंट में, एंड उन्होंने एक तरह से मजाक बना दिया इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने, और जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की है जब से ये स्टेटमेंट सामने आई है वो भी अचंभे में हैं कि एक यूनियन टेरिटरी के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो पहले यहाँ पर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्हें सिक्योरिटी की पूरी जानकारी उस वक्त दी जाती थी और समझते हैं कि सिक्योरिटी एपरेटस कितना सेंसिटिव मसला है जम्मू कश्मीर में, इस तरह का बयान देना एक पब्लिक मंच से उन पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर को अगर उनके पास ये जानकारी नहीं है, वो प्रीवी नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी उनका डोमेन नहीं है, तो उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन को पूरे इस जिस तरह से पुलिस ने या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज इस केस को हैंडल कर रही हैं, इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं, और दूसरी एक और चीज है कि इस तरह के बयान देकर एक लड़की को वो टारगेट बना रहे हैं उन आतंकवादियों का, क्योंकि आतंकवादी अब उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, लेकिन किसी को आप टारगेट बनवा रहे हैं उसकी डिटेल्स देकर। हालांकि उसका उस लड़की का इसमें कोई रोल नहीं है जो हमें जानकारी मिली है। ये उमर अब्दुल्ला क्योंकि कुछ रूमर फैले हुए थे और उन्होंने एक मंच पे कहा है जो नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।